जय हिंद एवरीवन। आई होप आपके साइंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी होगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यार कि आपको एग्जाम के एक रात पहले, एग्जाम के सुबह और एग्जाम हॉल में कैसे अपनी चीजों को प्रेजेंट करना है, क्या चीजें करनी है, क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने हैं, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप चीजों को पढ़ चुके हो, उसको कैसे आपको एग्जाम हॉल में, एग्जाम सेंटर पर जाकर चीजें निकाल कर अपनी रखनी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको समझना। तो मैं कोशिश करूंगा कि जैसे मेरे सामने एक बच्चा बैठा हुआ है, एकदम नॉर्मल सा बच्चा जो कि अपनी प्रिपरेशन कर चुका है, उसको मैं समझाऊंगा तो आप फील करिएगा कि मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको कल जाकर कैसे कैसे चीजें करनी है। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो कि आपको मैंने टेलीग्राम पर दे रखे हैं। जिन बच्चे के पास खुद की किताब नहीं है तो पीडीएफ मैंने अरेंज करके उस पर डाली है, जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रैंकर्स एनटीएससी 2023 के टेलीग्राम चैनल पर है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि आपको पेपर की एक रात पहले क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, सुबह और एग्जाम हॉल के बाहर आपको कैसे बिहेव करना है, पेपर देते समय आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। मेन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम हॉल में आपको कैसे तरीके से करना है, पेपर प्रेजेंटेशन किस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं, कुछ आपको टिप्स दूंगा जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको अच्छा स्कोर करने में। मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम के एक रात पहले आई होप आपने अपनी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट कर रखी होगी। आप कोशिश ये करिएगा कि एग्जाम की एक रात पहले आपकी सारी चीजें हो चुकी हो, क्योंकि आपको उस रात में क्या करना है, सारे के सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए होंगे, मुझे पता है कि आपने बना रखे होंगे, हर एक चैप्टर का आपके पास एक एक पेज का शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। उसको आप थ्रू आउट जाएंगे, रिवाइज करेंगे ताकि आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर की रीडिंग लगाएंगे केवल कि हाँ भाई, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको आंसर कैसे लिखा जाता है, लास्ट टाइम वो रात में आप जरूर देखेंगे। डायग्राम आपको अच्छे तरीके से रात में एक बार देख लेना है। जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के या फिर फिजिक्स के, जहां भी यूज हुए होंगे उनको आपको प्रॉपरली तरीके से देख लेना है। उसके बाद आपकी फॉर्मूला सीट जरूर होनी चाहिए फिजिक्स के लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के लिए वो आपको जरूर याद होनी चाहिए। उसको आप रात में एक बार फिर से दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। तो ये पूरी रात का काम होने वाला है। हर एक बच्चा जो भी ये वीडियो देख रहा है वो जरूर करेगा। दूसरी नेक्स्ट बात, एग्जाम की सुबह आपको ध्यान ये रखना है कि बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है कि अभी मेरा ये बचा, अभी मेरा ये बचा है। सब कुछ छोड़ के आपको रिलैक्स रहना है कि हाँ, मैंने सारी चीजें कर ली हैं, आपने 100% अपना कर लिया है। अब आपको जाकर एग्जाम में अपना देना है, अपना बेस्ट देना है। बहुत चिल रहना है यार, सुबह भी चिल रहना है, जब एग्जाम हॉल में पहुंच जाए, एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाए, वहां भी बहुत रिलैक्स रहना है। बहुत इधर उधर घूमना नहीं है, तेरा कितना हुआ मेरा कितना हुआ, इससे कोई आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपने जितना किया है बेस्ट किया है, और आप एग्जाम हॉल में बैठोगे आपको सारे आंसर से आएंगे, आपको परेशान नहीं होना किसी दूसरे को देखकर। नेक्स्ट अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि भैया हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कितना टाइम किस चीज को देना है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझा रखा है। समझिए इस बात को। 5 सेक्शन है आपके पास। सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं एमसीक्यू के। सेक्शन बी में आपके आने वाले हैं 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन। सेक्शन सी में 3-3 नंबर के 7 क्वेश्चन। सेक्शन डी में 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन, और सेक्शन ई में 1-1 नंबर के, मतलब समझ लो 12 क्वेश्चन होंगे, मतलब कि केस बेस्ड होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। लिखने वाला सिस्टम आपका कहां पे है? लिखने वाला सिस्टम आपका यहां पे है। ये आपका लिखने वाला सिस्टम है, और मेरा टारगेट क्या होता है, सबसे पहले आपको लिखने वाला सिस्टम काम करना चाहिए, उसके बाद ही आपको केस बेस्ड पर जाना चाहिए, और उसके बाद आपको सबसे लास्ट में इस पर जाना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? ऐसा इसलिए कहता हूं कि अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई क्वेश्चन छूटता है तो वो 1-1 नंबर वाला छूटना चाहिए। 5-5 नंबर का आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि आप 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन को बहुत तेजी से आखिरी में कर भी सकते हो, क्योंकि आप 10-10 सेकंड में भी 1-1 नंबर के एक क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। बट 5 नंबर वाला क्वेश्चन अगर आपका छूटेगा तो वो पूरा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इसका ध्यान आपको रखना है कि आपको शुरुआत में इनको अटेम्प्ट करना है। अब टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन ए के लिए मैंने अप्रोक्सीमेटली बच्चों को ये कहा है कि 30 से 35 मिनट आपको देना है। सेक्शन बी के लिए आपको 25 मिनट के अप्रोक्सीमेटली देना है। सेक्शन सी के लिए आपको 45 मिनट देना है। सेक्शन डी के लिए आपको 35 मिनट देना है, और सेक्शन ई के लिए आपको 25 से 30 मिनट देना है। अब ये चीज रटनी नहीं है यार, आपको दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हर एक नंबर के लिए आपको 2 मिनट अप्रोक्सीमेटली देनी है। जैसे मान लीजिए 5 थे 15 है तो 15 दूना 30 से 35 मिनट में आपका वो सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये चीज ध्यान रखिएगा। जब आप इस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो आपके पास आखिरी का 10 मिनट बचता है। वो 10 मिनट आपको काम देगा चीजों को सजाने और संवारने में, वो आपके लिए हेल्पफुल होता है। क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी को चेक करता है ना, जितना साफ सुथरा सजा उसको मिलता है, वो उतने अच्छे तरीके से उस नंबर देता है। जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसको हम अंडरलाइन करते हैं। सारी चीजें अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब जब आपको पेपर मिलने वाला होगा तो आपको क्या चीजें करनी है उसके बारे में मैं बहुत ध्यान से चीजें समझ लेना। आपको जो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका होगा, जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो रहेगा सेक्शन डी सबसे पहले, फिर सेक्शन सी, फिर सेक्शन बी, देन सेक्शन ई, देन सेक्शन ए।
सेक्शन डी आपका 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, सेक्शन सी आपका 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, सेक्शन बी आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, सेक्शन ए आपका 4 मार्क्स होगा, लेकिन इसमें आपको हर में एक एक नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए मैंने इसको बाद में रखा है। और सेक्शन बी में ए में आपके ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे जो कि 20 क्वेश्चन आपके होंगे। तो आई होप आपको ये आइडिया लग गया। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट वाला किस्सा है ना वो बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल होगा, उसमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो 15 मिनट स्टार्टिंग का मिलेगा उसको कैसे यूज करना है। जो स्टार्टिंग का 15 मिनट मिलेगा बच्चा, उसमें आपको अपने रफ शीट पर जो फॉर्मूलाज आपको याद आ रहे होंगे उसको जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होंगे जो कि आप भूल रहे होंगे, जो कि आपको लग रहा होगा कि मैं भूल ना जाऊं। उसको जैसे ही मिले आपको स्टार्टिंग में ही उसको लिख लेना है। अब स्टार्टिंग के 15 मिनट में आप मार्जिन जरूर क्रिएट कर लीजिएगा, मार्जिन बना लीजिएगा। आई नो कि फॉर्मूला लिखने के लिए टीचर्स मना करेगा, बट जैसे ही एग्जामिनर ये कहेगा लिखना शुरू करो, तुरंत अपने फॉर्मूले लिख लेना। अपनी कॉपी पर मार्जिन जरूर जैसे बना लेना, जैसे मान लीजिए ये कॉपी है आपकी, तो एक लाइन इधर, हालांकि इधर खिंची होगी, इधर जरूर लिखना। और ये कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि यहाँ पर रफ काम करने लगते हैं, रफ काम मत करना। अब मान लो तुमने सेक्शन ए यहाँ स्टार्ट किया तो यहाँ लिख लेना सेक्शन ए, फिर ऐसे अंडरलाइन करके आंसर नंबर 1 यहाँ लिख के अब यहाँ से लिखना शुरू कर देना। ये आराम से प्रॉपर तरीके से इस तरीके से आप लिखने वाले हो। जो 15 मिनट स्टार्टिंग का मिलेगा उसी में आपको डिसाइड करना है यार कि आपको चॉइस वाले क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए, क्योंकि बाद में आप क्या करते हो, एक अटेम्प्ट किया वो आपसे नहीं हो पाया, फिर दोबारा आप उसी का और अटेम्प्ट करते हो तो आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। तो जो 15 मिनट स्टार्टिंग का मिलेगा उसमें चूज कर लेना कि तुम्हें कौन सा वाला अटेम्प्ट करना है, जो तुम्हारे लिए ईजी होगा उसको आराम से अटेम्प्ट करना। अब आगे डिस्कस करते हैं यार कि आपको एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से आप ज्यादा अच्छे तरीके से नंबर्स पा सकते हैं। पहली चीज, आप जो भी सेक्शन कर रहे हो यार उस सेक्शन को कंप्लीट करना। जैसे मान लो आपने सेक्शन डी स्टार्ट किया, आपको 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और 1 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए जितनी पेज की रिक्वायर्ड होगी उसको छोड़ देना, क्योंकि उस सेक्शन का क्वेश्चन वहीं पे करोगे तभी अच्छा होगा, तभी आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। मैं ये भी जानता हूं कि आप कहीं और भी करोगे तब भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, बट एक चीज होती है प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन का यही तरीका होता है कि आप जो सेक्शन जहां कर रहे हो उनके सारे क्वेश्चन वहीं पे करो, ठीक है। तो सेक्शन डी जो कर रहे हो सेक्शन बी इसी प्रकार से। डायग्राम बनाते समय ध्यान ये रखना कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया हमें पेन से डायग्राम हमसे गलती हो जाती है। आप प्रैक्टिस खूब अच्छे तरीके से कर लो, पेंसिल से बनाना चाहो पेंसिल से बना लो, पेन से बनाना चाहो पेन से बना लो, बस आपको गलतियां नहीं करनी है। पेन से क्या होती है, विजिबिलिटी ज्यादा होती है, पेंसिल से विजिबिलिटी थोड़ी कम होती है, तो आपको जैसा भी लगे आप जरूर बना लेना। डायग्राम जैसे मान लो कोई तुमने यहां बनाया तो उसका नाम अपना ऊपर रखना, ताकि वो पता लगना चाहिए कि हाँ इस चीज की बात है। जैसे मैं सेक्शन ए कर रहा हूं तो सेक्शन ए को मैं ऊपर लिखता हूं, फिर उसका सेक्शन ए के क्वेश्चन सॉल्व करता हूं ना, तो इसी प्रकार डायग्राम के ऊपर ही उसका नाम होना चाहिए। जहां लेबलिंग रिक्वायर्ड है उसको प्रॉपर तरीके से लेबलिंग। फंक्शनिंग पूछ रहा है तो फंक्शनिंग लिखना, अगर फंक्शनिंग नहीं पूछ रहा तो मत लिखना। आंसर पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करना, जहां पर रिक्वायर्ड हो वहां पर आप 2-3 लाइन में लिख देना, बट जहां पे जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो उसको इतना अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना कि एग्जामिनर को सीधा टू द पॉइंट आंसर मिलना चाहिए। ये इंग्लिश नहीं है कि उसको कहानी पढ़नी है, उसको केवल और केवल एग्जैक्ट आंसर्स चाहिए। तो ध्यान ये रखिएगा कि आपको आंसर को पॉइंट वाइज लिखना है। नेक्स्ट चीज, आपको फॉर्मूला जरूर याद रखना है, और फॉर्मूला याद करने के साथ साथ मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप जब चीजों को कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल, तो उसमें जो भी फॉर्मूला आपको यूज किया वो तो आपको याद तो है, आपने यूज भी किया, उसको साइड में लिखना जरूर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात, आपको यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है यार। बहुत सारे बच्चे यूनिट्स में बहुत गलती करते हैं। जो भी आपका आंसर आए, मीटर स्क्वायर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, उसकी यूनिट जरूर लिख दीजिए आप फिजिक्स में। जहां पे कन्वर्जन की जरूरत है उसको प्रॉपर तरीके से कन्वर्जन कर लीजिएगा। रफ शीट बहुत प्यारे तरीके से यूज करिएगा। जैसे मान लो जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसको एक तरफ लिखेगा, मान लो वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाया, दोबारा उसको देखना तो उस चीज को आप यूज कर सको, ये भी आपको ध्यान रखना है। रफ शीट को किस तरीके से, उसमें पूरा एकदम लीपा पोती मत कर देना, ताकि आपको दोबारा उस रफ शीट में कुछ क्वेश्चंस को ढूंढना पड़े तो आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाए। तो ये सारी बातें थी यार मेरी तरफ से साइंस के लिए, जो कि आप बहुत बढ़िया तरीके से करने वाले हो। रिलैक्स रहो, सुबह आराम से रिलैक्स होके जाना। जो भी चीज़ें तुम्हारी होंगी, एडमिट कार्ड वगैरह, पेन वगैरह, वो अपना रात में रख लेना। जो भी पेंसिल, स्केल, कंपास वगैरह, डी वगैरह, जो भी तुम्हें रिक्वायर्ड होगी अपने बैग में रख लेना। सुबह रिलैक्स होके हल्का फुल्का खाना खा के, पानी की बोतल लेके, एक डिजिटल वॉच लगा के चले जाना और बढ़िया तरीके से साइंस पेपर देकर आना। और फिर मुझे बताना कि यार पेपर कैसा हुआ। कमेंट करके जरूर मुझे बताना कि आपका इंग्लिश का पेपर कैसा हुआ था और साइंस की तैयारी कैसे चल रही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखना। जय हिंद।